हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लक्स सोसाइटी की मैच्योरिटी का भुगतान कब से शुरू होगा। दोस्तों, अभी हाल ही में ही पता चला है कि इस सोसाइटी का मामला कोर्ट में दर्ज कर लिया गया है। इस सोसाइटी की जितनी भी संपत्ति थी, ईडी के द्वारा कब्जे में कर लिया गया है। इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी सारे प्रदेश में अपना पैर जमाए थे और तो और एटीएम जैसी सुविधा भी प्रदान कर रही थी। आप लोगों ने अभी तक सिर्फ एक ही प्रकार के एटीएम देखे होंगे जो कि एक जगह पे लगा रहता है और लोग वहां पर जाकर अपना एटीएम लगाकर पैसे निकलते होंगे। पर इस सोसाइटी की दूरदृष्टि तो देखिए, इसने दो प्रकार के एटीएम रख रखे थे। एक तो जगह जगह पे अपना एटीएम लगा रखा था, जैसे दूसरे बैंक रखते हैं, और दूसरा चलता फिरता एटीएम। जी हाँ, आपको बता दें कि गाड़ी में लगा एटीएम जो कहीं भी किसी भी बैंक का पैसा तुरंत विथड्रॉल कर देता था। और इसका टोल फ्री नंबर भी था, एक 89012244 बताया जाता था। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। और तो और ये रहा पूरा एटीएम वाला वीडियो भी देखिए। इसी तरह से दिखाते थे कि जब लोग का सवाल उठता था, यही बता देते थे कि भाई एटीएम है, अगर ये दूसरे बैंक का पैसा निकल के दे सकता है, तो आप जो पैसा जमा कराए हैं या जमा किए, ओ कैसे नहीं भुगतान होगा। और लोग को, और जितने बेचारे एजेंट थे, उनको भी विश्वास हो जाता था कि जब एटीएम है तो किस बात का डर। एटीएम तो वहीं लगा सकता है जिसके पास आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त हो। और जो कुछ लोग सर्च भी करते थे कि लक में जमा पैसा सुरक्षित है, एलयूसीसी का तब फुल ये फॉर्म हेडलाइन है उनको पढ़ने को यूनी मिलता अर्बन था, मल्टी जो स्टेट गूगल क्रेडिट की एंड तरफ से थ्रिफ्ट होता था। कोऑपरेटिव और आप सोसाइटी। सभी तो ये जानते हैं कि ये 99% सोसाइटी परसेंट छोटे आदमी ऋण देती है गूगल पे बताई जिनका बातों पे इस्तेमाल कितना कारोबार या व्यक्तिगत विश्वास करते जरूरतों हैं। के आज लिए के किया टाइम जा में सकता हर है। कोई, चाहे आप हो या एलयूसीसी हम, केंद्र कुछ भी सरकार जानना के होता है नियमों और तो विनियमों सीधा का गूगल पालन पे सर्च करती करते है। हैं। और भारत यही सरकार नहीं, ने जमा कृषि राशि की मंत्रालय, सुरक्षा सुनिश्चित सहकारिता करने के लिए मंत्रालय, कानून बनाए हैं। भारत सरकार की योजना भी थी इसके जिन पे अलावा लोगों का और पीएनएसबी पक्का बैंक हो भी जाता लघु था, उद्यमी क्रेडिट जैसे कार्ड सुकन्या बचत एलयूसीसी योजना योजना, चलाता है। आयुष्मान पेंशन इस योजना योजना के और तहत एडिक्शन लघु योजना। व्यवसायों, इन खुदरा तीन योजना व्यापारियों, को देखकर कारीगरों, हर कोई विश्वास ग्रामोद्योगों, कर लेता लघु था। औद्योगिक जो इकाओं, लोग और भी सर्च पेशेवरों करते और थे, स्वरोजगारियों को उनको लोन दिया सचेत जाता है। वेबसाइट पे अपना नाम दिखा देते थे कि 639 नंबर पे इनका नाम है। अब हर आदमी इतना सबूत देखने के बाद विश्वास कर ही लेता था। ये तो जमाकर्ता के लिए था, जो बेचारे एजेंट, तो उनको क्या क्या बताया जाता, जरा उस पे भी बात कर लेते हैं। एजेंट को बताया जाता था कि ये सोसाइटी सीधे कृषि मंत्रालय की निगरानी में काम करती है और भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें काम करने वाले कोई आम हस्ती नहीं है। फिल्म स्टार फाइनेंस, जगत के धुरंधर से धुरंधर लोग इसको फाइनेंशियली रूप से देखते हैं। फिर मीटिंग में जाने माने हस्ती द्वारा ट्रेनिंग करवाया जाता था, जैसे मीटिंग में बुलाते थे संजय मौदगिल को। इनको बताया जाता था कि ये कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, ये फौज वालों को ट्रेंड करते हैं, ये पायलट भी हैं। इनको सब स्कॉच बाबा पहले बुलाते थे, उनकी मीटिंग बड़े बड़े होटल में करवाते थे, फिर दूसरे नंबर पे ट्रेनिंग के लिए बुलाते थे। उनका नाम राजेश टैगोर है। ये महाशय एलआईसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को ट्रेनिंग देते हैं। और जब इनका ट्रेनिंग शुरू होता था तो 2 दिन से नीचे इनका ट्रेनिंग कभी भी नहीं होता था। फिर तीसरे नंबर के ट्रेनर का नाम भूपेश दवे है। इनको मैजिशियन भी कहा जाता था। फिर उसके बाद बड़े बड़े सेमिनार जैसे लखनऊ हुआ, आगरा हुआ, खजुराहो हुआ या मुंबई जैसे सिटी में करते थे। फिर उसके बाद कभी कभी तो फिल्म स्टार श्रेयस तलपड़े को भी बुलाकर ट्रेनिंग दिलवाया जाता था। इनको तो इस कंपनी का प्रचारक भी बताया जाता था। इस कंपनी में 3 फिल्म स्टार थे, श्रेयस तलपड़े, अमन वर्मा, आलोकनाथ जैसे स्टार को देखकर कोई भी आदमी विश्वास करके जुड़ जाता था। फिर इसके बाद असली खेल शुरू होती थी। जो बेचारे एजेंट जुड़ जाते थे, उनको कहा जाता था पहले आप 1 लाख का अकाउंट ओपन कीजिए। जब आप 1 लाख का अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको ये से हर महीने 15,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो एजेंट था वो इस काम पे लग जाता था और सोसाइटी में कैश जमा करवाने लगता था। अब आपको तो ये पता ही होगा कि इस बेरोजगारी में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। कोई बाहर दूसरे शहर में जाकर 10 से 15 हजार की नौकरी करता है, तो कोई अपना धंधा करके। लेकिन आदमी यही फंस जाता है कि उसको घर बैठे 15,000 मिल रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सारा दिन अपने एरिया में और शाम को अपने घर एजेंट खुश रहता था। शुरू में इस सोसाइटी ने सेम डे को, जिस दिन अकाउंट का डेट पूरा होता था मैच्योरिटी डेट, उसी दिन कस्टमर का पैसा भुगतान कर देती, तो जितने जमा करता और एजेंट को भी पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता, या समझ लीजिए कि लोग का अटूट विश्वास हो जाता था। अब असली कहानी यहां से शुरू। कोरोना के टाइम जिन भी कस्टमर का अकाउंट पूरा होता था
उस क्रिटिकल हाल में सबका भुगता सेम डेट को ये लोग करते। अब यह से जितने खाता धारक और एजेंट थे, उनका हौसला और भी बुलंद हो गया, क्योंकि इसी करना टाइम में सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा अपना भुगतान नहीं कर पा रही थी। ये देखने के बाद एजेंट और जमाकर्ता अपना रुपया लक्ष्य सोसाइटी में जमा करना उचित समझा और वहीं जमा करता दूसरे लोगों को भी प्रेरित करने लगे। जो लोग सहारा या दूसरे कंपनी में पैसा जमा करते थे, उसने जमा करता खुद कहते, इस कंपनी में जमा करो। आपको सहारा में मैच्योरिटी 1 महीना या 2 महीना बाद मिलता है और लक में एक दिन भी ज्यादा नहीं होता। जिस दिन खाता पूर्ण होता है, उसी दिन भुगतान मिल जाता है। बस क्या था, 2020 के बाद लक का झंडा हर दुकान हर घर पर लहराने लगा। उधर उनका मैच्योरिटी पूर्ण होता, इधर उनको उनको हाथ में कैश रुपया मिल जाता था। फिर धीरे धीरे यह सोसाइटी का प्रचार गांव में फैल गया। गांव गांव में इनका योजना सुकन्या, आयुष्मान, पेंशन और एजुकेशन का खाता भर भर है घर से खुलने लगा। एक आंकड़ा अगर माने तो हर 10 घर में 6 घर में इनका खाता खुलने लगा। 2022 लगते लगते इनका खाता लगभग 10 घर में से कहा, पहले 6 घर थे, अब वहीं 8 घर हो गया था। लोग महीना वाइज जमा होने लगा और कुछ लोग अब अपना रुपया बैंक से भी निकाल कर इस सोसाइटी में एफडी करवाने लगे, क्योंकि कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बैंक से 1.5 गुना या दुगना था। जहां बैंक एफडी में जमा रुपया को डबल करने में 9 साल से 12 का टाइम लेता था, यह सिर्फ 5 साल 6 महीना, यही 5.5 साल में ही डबल भुगतान कर देती थी। इतना ब्याज पाकर सभी अपना पैसा इस सोसाइटी में जमा करने लगे। लेकिन एजेंट और लोग को यह थोड़ी पता था कि इतना बड़ा धोखा देखने को मिलेगा। इतने जगह पे कंपनी का लाइसेंस और अथॉरिटी प्राप्त है, कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय जैसे जगहों से फिर भी फ्रॉड हो गया। तो अब क्या हो बताया जाए। अब लोग किस पे यकीन करें। ऐसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सरकार क्यों कर देती है, जो बाद में विश्वास बना के अंत में लूट मचा के चली जाती है। इन सब फ्रॉड चीजों पे सरकार को पहले से ही जागरूक रहना चाहिए और इन जैसी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन तो कतई नहीं करना चाहिए। एक ब्लॉक हो तो समझ में आता है कि किसी को पता नहीं चला होगा कि कैसे ये सोसाइटी कम कर रही है। लेकिन ब्लॉक स्तर छोड़िए, जिला स्तर भी नहीं, प्रदेश स्तर और पूरे भारत देश में इस सागा ग्रुप की 5 सोसाइटियां थीं, जैसे डॉट अलख, ह्यूमन वेलफेयर, श्री सारणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, श्री स्वामी विवेकानंद क्रेडिट कोऑपरेटिव, लास्टीनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन 5 सोसाइटी ने मिलकर पूरे देश में अपना पैर जमा रखा था। और भारत के कितने बेरोजगार लोग जो नौकरी के तलाश में थे और कुछ जो रिटायर थे और घर पे रहने वाली महिलाएं, इनको निशाना बनाया, क्योंकि इन लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत थी। इन सब के में जिम्मेदार समारे अग्रवाल, फिर दूसरे नंबर पे शबाब हुसैन, तीसरे नंबर पे उत्तम सिंह राजपूत, श्रेयस तलपड़े, रवि तिवारी, आलोक जैन और जितने भी बड़े बड़े लोग जिनको इस कंपनी का कोर टीम कहा जाता था। इस मास्टरमाइंड के पीछे का खेल इन्हीं लोगों ने मिलकर खेला है और भोले भले एजेंट और जनता के पैसे हड़प कर बैठ गए हैं। अब मामला कोर्ट के हाथ में देखना यह है क्या फैसला सुनने को मिलता है। हालांकि एजेंट लोग धरना प्रदर्शन कर रहे, जल्द ही परिणाम आप लोगों के सामने आ जाएगा। अंत में मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आगे से कहीं जुड़ने या जोड़ने वाले के चक्कर न रहे, क्योंकि इसी तरह हो सकता हो सभी जगह से रजिस्टर्ड सोसाइटी आए और आपके गाढ़ी कमाई के पैसे लेकर फरार हो जाए। और एक बात, जितने जोड़ने वाली चीज ही है, ये सिर्फ बाहर से देखने में अच्छा लगता, लेकिन इसके अंदर भर भर के कचड़ा भरा पड़ा है। तो यही सब लोगों से कहना चाहूंगा कि कहीं निवेश करने से अच्छा है कि वो पैसा बैंक में जमा कर दीजिए या उस पैसे से कुछ धंधा या रोजगार डाल दीजिए। भला कुछ तो आपको मिलने लगेगा, पर पैसा कहीं निवेश न कीजिए। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर लिमिटेड चिट फंड कंपनी हो, अपना पैसा अपने पास रखिए या बैंक में जमा रहिए। आपके बुरे वक्त में यही काम आएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो से आप लोगों की जानकारी मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में और कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू।